फ्रेंड्स, मैं सोनू सिंह राजपूत। मेरा यूट्यूब चैनल एसएसआर मैथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का मैथ का बुक का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जानने से पहले हम ये जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि सारा ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये ए, बी और ये सी है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब 19 डिग्री, और अदर दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल हम मान लें थीटा, तो दूसरा जो होगा वो 19 डिग्री माइनस थीटा होगा। और 19 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है, मतलब ये जो AC है ये होता है हाइपोटेनस, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और इसको कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। थीटा के सामने वाला साइड, मतलब थीटा के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर कहलाता है। AB जो है क्या है, परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, जिसको P से डिनोट किया जाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड, मतलब ये एंगल के सामने वाला साइड, इसको हम बेस बोलते हैं, BC को क्या बोलेंगे हम? बेस। BC को क्या बोलेंगे हम? बेस बोलेंगे, जिसका हिंदी में होता है आधार, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आधार बोलते हैं, और इसको हम B से डिनोट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे फेमस फॉर्मूला होता है वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है। ये क्या है? ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है P का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला है। ये फर्स्ट फार्मूला और ये सेकंड फार्मूला, और एक जो थर्ड फार्मूला है वो ये है B का स्क्वायर, मतलब बेस, जिसे हम आधार भी बोलते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है थर्ड फार्मूला। ये थर्ड फार्मूला है। और ये तीनों फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम VVI बोलते हैं। ये तीनों फार्मूला जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक और फार्मूला होता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और एक होता है B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और एक फार्मूला होता है H, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। वो होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये तीन फार्मूला 1 2 3, और ये 1 2 3, 3 यहाँ और ये 3 यहाँ, मतलब 6 फार्मूला आपको किसी भी हालत में याद करना ही होगा।
एक ये। अब इसके बाद आगे जानेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके बारे में जानेंगे अब हम। आप लोग नोट्स करिए फिर हम बताते हैं। अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है उसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 19 डिग्री, ए बी सी, जो ये क्या है मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेनस जिसे हम एच बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं जिसमें एक होता है फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, पी बटे साइन थीटा बराबर पी बटे एच, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच जिसे हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक होता है कॉस थीटा जिसे हम बोलते हैं बी बटे एच जो होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। एक होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार जिसे हम पी वाई बी भी लिख सकते हैं, पी वाई बी मतलब लंब बटे आधार। इसी को tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, यानी tan थीटा पी बटे बी है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटे पी, बी बटे पी मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। और cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, यानी इसका हो जाएगा h बटे बी यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा जो h बटे पी होता है मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या होता है लंब। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया। तो इतना बेसिक कम से कम आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं बोल सकते हैं, इतना बेसिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ख़ास करके राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में याद रखना ही रखना होगा। अब आगे आते हैं।
अगर हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर बराबर 3 है और बेस बराबर 4 है, तो हाइपोटेनस क्या चाहिए होगा? तो हाइपोटेनस क्या चाहिए होगा? या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर यदि 3 सेंटीमीटर है, बेस अगर 4 सेंटीमीटर है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर मेरा क्या चाहिए होता है? पी बटे बी होता है। तो पी बटे बी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। तो पी तो है बट एच नहीं है। इससे पहले हम क्या चेक करेंगे? एच का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एच है हाइपोटेनस, तो इसलिए हाइपोटेनस बराबर क्या चाहिए होता है? एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16, जहाँ हो जाएगा अंडर रूट 25, जिसका वर्गमूल आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हम हाइपोटेनस मेरा क्या चाहिए गया? 5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके किसी भी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है पी बटे एच, तो पी मेरा है कितना? 3, एच मेरा कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। यदि कॉस थीटा बराबर पूछेगा बी बटे एच, बी मेरा कितना है? 4, एच मेरा कितना है? 5 सेंटीमीटर। यदि अगर कॉट थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा मेरा क्या चाहिए? कॉट थीटा, एक मिनट। यदि अगर टेन थीटा पूछेगा, टेन थीटा बराबर कितना होगा? तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। तो पी का मान है 3 और बी का वैल्यू है 4। यदि कॉट थीटा पूछेगा तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है उसका अपोजिट होता है। कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। मतलब जो भी वैल्यू होगा उसका अपोजिट करके हम निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा का पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर बी बाई पी हो जाएगा। इसका वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। यदि सेक थीटा पूछेगा तो सेक थीटा का वैल्यू मेरा है 4/5, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। उसी तरह जब हमको कॉसेक थीटा पूछेगा तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू है 3/5, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/3। मतलब यदि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइपोटेनस यदि पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी रेशियो का वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो 10th क्लास के मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, इसका एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आज हम बताए हैं। आगे हम बुक से क्वेश्चन करवाएंगे, जो एग्ज़ाम लेवल का जो क्वेश्चन आता है, या फिर जो मैथ का 10th क्लास के मैथ का जो सिलेबस का जो बुक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो डिटेल में जो क्वेश्चन है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज ये बेसिक है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो इसके लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करें कि मतलब मुझे कहाँ कहाँ पर सुधार करना है यहाँ पर, या फिर वीडियो में कहाँ पर कैसे बताना है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स।